बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। ये गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। पर इस गांव के पास का जंगल बाकी जंगलों जैसा नहीं था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी घंटियों जैसी टन टन की। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति बसी हुई है। कोई कहता था कि वहाँ पर पुरानी सभ्यता का खजाना दबा है। कोई कहता था कि वहाँ एक जादुई मूर्ति है जो कभी कभी किसी को दिखाई देती है। इसी डर की वजह से गांव का कोई भी आदमी उस जंगल की गहराई में नहीं जाता था। लोग सिर्फ किनारे से सूखी लकड़ी उठाकर लौट आते थे। पर गांव में एक गरीब लकड़हारा था, रामलाल। रामलाल के पास खेती की जमीन नहीं थी। उसके पास एक टूटा फूटा कच्चा घर और 2 पुराने कुल्हाड़े ही उसकी संपत्ति थे। पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे ही उसका संसार थे। रामलाल दिन भर जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। गांव के लोग उससे अक्सर कहते, रामलाल, जंगल में मत जाया करो, वहाँ आत्माएं रहती हैं। रामलाल हंसकर कह देता, भाई, आत्माएं अगर होती भी हैं, तो मुझे गरीब को क्यों सताएंगी? मेरे पास तो चोरी करने लायक दौलत भी नहीं है। एक दिन की बात है। सुबह सुबह रामलाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में चला गया। उस दिन उसे ज्यादा लकड़ी चाहिए थी ताकि बाजार में बेचकर बच्चों के लिए कपड़े खरीद सके। वह चलते चलते जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां गांव वाले कभी कदम नहीं रखते थे। वहां का माहौल बहुत अलग था। पेड़ लंबे और अजीब तरह से टेढ़े मेढ़े थे, मानो किसी ने उन्हें जकड़ रखा हो। हवा भी ठंडी और भारी लग रही थी। लकड़ी काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। थक टन! रामलाल चौंक गया। उसने पत्ते और मिट्टी हटाई और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के नीचे आधी ढसी हुई एक मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति किसी साधारण पत्थर की नहीं थी, उसे हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। मूर्ति की शक्ल किसी देवी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल जीवित इंसान की तरह चमक रही थीं। रामलाल के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हाथ जोड़ लिए और डरते हुए बोला, माँ, मैं तो सिर्फ लकड़ी काटने आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अचानक मूर्ति की आंखों से हल्की सी रोशनी निकली और ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुरा रही हो। रामलाल डर और हैरानी में भाग खड़ा हुआ। उस दिन वह ज्यादा लकड़ी नहीं ला पाया। जब घर लौटा तो पत्नी गौरी ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रामलाल ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन फिर बोला, गौरी, आज मैंने जंगल में कुछ देखा। वहाँ एक मूर्ति है, पर साधारण मूर्ति नहीं। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। गौरी डर गई और बोली, भगवान के लिए उस जगह मत जाना। अगर सचमुच वह मूर्ति जादुई है, तो हम पर कोई अनर्थ न आ जाए। लेकिन औरतें तो बातें छुपा नहीं पातीं। गौरी ने यह रहस्य अपनी पड़ोसन को बता दिया। फिर क्या था, कुछ ही घंटों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। रामलाल को जंगल में जादुई मूर्ति मिली है। गांव के लोग टोलियों में उसके घर आने लगे। कोई कहता, यह खजाने की मूर्ति है,